नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ कि अगर तुम्हारे भी घर वाले तुम्हें सपोर्ट नहीं करते पढ़ाई में या तुम्हारे पेरेंट्स अच्छे नहीं हैं जो तुम्हें पढ़ाई में सपोर्ट नहीं करते तो तुम्हें क्या करना चाहिए। तो भाई वीडियो शुरू करते हैं। घर का माहौल अच्छा नहीं है, डिस्टर्ब रहते हो, डिमोटिवेट रहते हो, पढ़ाई का माहौल नहीं है। जैसे पढ़ने बैठते हो तो तुम्हारे घर के लोग कहते हैं कि काम करो, या तुम्हारे पेरेंट्स तुमसे कहते हैं ये करो वो करो, तुम पढ़ नहीं पा रहे हो तो क्या करना है। बहुत टाइम ऐसा होता है मिडिल क्लास में, बहुत मैंने देखा है मिडिल क्लास में कि बच्चे कहते हैं कि हम पढ़ना चाहते हैं तो हमारे घर में अक्सर मेहमान आते जाते रहते हैं, या हमारे पापा हमको कहते हैं कि ये काम करो वो काम करो, उनके साथ हमें जो फैमिली बिजनेस है उसमें साथ देना होता है। कोई कहता है कि हमारे घर पे घर बन रहा है तो उसमें हम अपने पापा के साथ रहते हैं, दादा के साथ रहते हैं, चाचा के साथ रहते हैं तो हम पढ़ नहीं पाते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारा खेती का बिज़नेस है तो हमको अपने पापा के साथ रहना होता है, खेत जाना होता है तो हम पढ़ाई कैसे करें। देखो बहुत प्रॉब्लम हो सकता है आपको। कुछ हाउसवाइफ़ कहती है कि हमें घर का खाना बनाना होता है, बच्चों का देखना होता है, हम किस तरह से पढ़ें। हमारा सपना है कुछ करने का, कुछ अलग करने का, लेकिन हम पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं घर में रह कर के, क्या करें? घर का माहौल अच्छा नहीं है, तो क्या करें? देखो सबसे पहली चीज़ होता है, आप ऐसे माहौल में रहते हो ना, जहाँ पे लोग आपको डिस्टर्ब या डिमोटिवेट करते हैं, तो सबसे पहली चीज़ उस माहौल में मत रहिए। उस माहौल में रहोगे तो वो लोग वैसा ही करेंगे क्योंकि वो खुद को नहीं बदल सकते हैं। देखिए, तुम उसको अपना मानते हो कि ये मेरे पापा है, ये मेरे चाचा है, ये मेरे दादा है, ये मेरे घर के लोग हैं। जब तक तुम उनको अपना मानोगे ना, तुम्हें प्रॉब्लम होगा। अगर वो तुम्हारे अपने होते हैं, जैसे कि जिसे तुम अपने फैमिली को कहते हो ना कि मेरी फैमिली है, ये मेरे पापा है, तो वो तुम्हें पढ़ाई में डिस्टर्ब नहीं करते। या अगर वो तुम्हारा हस्बैंड होता तो तुम्हें पढ़ाई में डिस्टर्ब नहीं करता। तो जो भी इंसान, जो तुम कहते हो कि मेरे फैमिली है, ये पेरेंट्स है, ये मेरा हस्बैंड है, जिनकी वजह से तुम पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो, जिनकी वजह से तुम डिस्टर्ब रहते हो, डिमोटिवेट रहते हो, उसको अपना क्यों मानते हो? अगर वो अपने होते ना तो तुमको कहते कि ठीक है तू पढ़ाई कर, घर का काम हम कर लेंगे। ये जो तुम्हारे अपने होते हैं ना वो तुम्हें साथ देते हैं, सपोर्ट करते हैं, उनको अपना कहते हैं। अपना किसे कहते हैं? जो तुम्हें सपोर्ट करे, साथ दे, उसको अपना कहते हैं। लेकिन वो लोग तो तुम्हें सपोर्ट नहीं कर रहे, उल्टा डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में तुम्हें क्या करना है? ऐसे सिचुएशन में तुम्हें कोई स्किल सीखनी है। जैसे अगर तुमने 10th पास करा, 12th पास करा, उसके बाद तुम्हें कोई स्किल सीखना है। कंप्यूटर का स्किल सीखो। कंप्यूटर सीखने से क्या होगा, जैसे कंप्यूटर में वेब डिज़ाइनिंग सीख लिया, एआई का कोर्स कर लिया, वीडियो एडिटिंग सीख लिया, यूट्यूब का कोर्स कर लिया, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स कर लिया, टैली सीख लिया। तो इस तरह से जो कंप्यूटर के कोर्स है जिसे तुम यूट्यूब से भी सीख सकते हो, या कम से कम पैसे में बहुत सारे एप्लीकेशन है जिसमें तुम कोई भी कंप्यूटर का कोर्स सीख सकते हो। मैं खुद सीखता हूँ और मैंने खुद सीखा है। तो उससे फ़ायदा क्या होगा मैं तुम्हें बताता हूँ। अगर तुमने कुछ भी अच्छा सा कोर्स सीख लिया, वीडियो एडिटिंग सीख लिया, तो अब तुम्हें कहीं भी 20,000 रुपये की नौकरी मिल जाएगी, कहीं पे भी 20,000 की नौकरी मिलेगी। अब तुम्हें क्या करना है, अपने पैसे से पढ़ाई करनी है, किराए लेके घर रहो। जैसे अगर तुमने कोई स्किल सीखा तो तुम शहर जा कर के नौकरी ढूँढो, नौकरी मिल जाएगी तो किराए का घर ले लो। किराए का घर ले लो, अपने पैसे से खाना खाओगे, अपने पैसे से कपड़े पहनोगे। तो क्या होगा, जब तुम किराए लेके घर रहोगे ना तो दिन में तुम काम करो, रात में पढ़ाई करो, ठीक है? जैसे दिन में जैसे कि साढ़े 9 बजे से लेकर के मान के चलो 7 बजे तक तुम काम करते हो। फिर तुम घर आए 7 बजे, 8 बजे घर आए, तो खाना-पीना खा के सो जाओ। 9 बजे सो जाओ, 12 बजे उठ जाओ, 3 घंटे सो जाओ। 12 बजे से लेकर के जो सुबह के 6 बजे तक है पढ़ाई करो, 6 घंटा पढ़ाई करो। तो इस तरीके से तुम संघर्ष करते हुए पढ़ाई कर सकते हो। और मैंने यहाँ पे तुम्हें वो सारी चीज़ें इसलिए नहीं बताई, जैसे कि कोई कहेगा कि आईटीआई कर लो या डिप्लोमा कर लो। देखो, अगर तुम हार्ड वर्क करते हो, जैसे कि जैसे तुमने डिप्लोमा में इंजीनियरिंग करा, मैकेनिकल इंजीनियरिंग करा, सिविल इंजीनियरिंग करा, तो उसमें तुम्हें हार्ड वर्क करना होगा। तो जब तुम थक जाओगे तो पढ़ाई घंटा करोगे। इससे बेटर मैंने कहा ना कि तुम्हें वो कोर्स करना चाहिए जो 6 साल, 1 साल या 2 साल का हो, जिससे कि तुम पैसा कमा सको।
ये तो किसी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में जा कर के सीख लो 1 साल का, ये तो तुम घर बैठे सीख लो। बहुत सारा ऑनलाइन कोर्स है कंप्यूटर का, जिससे क्या होगा कि तुम अच्छा खासा पैसा कमाओगे। लेकिन एक फ़ायदा ये है कि तुम किराए लेके घर जब रहते हो, जैसे कि तुम पैसे कमा रहे हो और तुम किराए लेके घर लेते हो कि हाँ, मैं 5,000 रुपए में किराए का एक घर लेता हूँ, तो उसमें तुम आज़ादी से पढ़ाई कर पाओगे, वहाँ पे कोई तुम्हें डिस्टर्ब या डिमोटिवेट नहीं करेगा। लेकिन जब तुम अपने फैमिली के साथ रहते हो, तो वो तुम्हें कहते हैं, अरे ये काम करो, वो काम करो, ये तुम्हें किसी न किसी तरीके से डिमोटिवेट करते रहेंगे। अरे छोड़ो ना यार, अरे पापा की बात नहीं मानेगा, चाचा की बात नहीं मानेगा, दादा की बात, हम काम कर रहे हैं, तू पढ़ाई कर रहा है। तो इस तरह की बातें सुनने को मिलेगी। तो इससे बेटर मैंने तुम्हें जो रास्ता बताया ना, जो भी 10th-12th के है, कंप्यूटर सीख लो ऑनलाइन, घर बैठे 2 महीने, अभी जितना टाइम है तुम्हारे पास, इससे तुम खुद के पैसे कमा करके किराए लेके अगर घर रहते हो, तो उसमें तुम आसानी से पढ़ाई कर सकते हो। वहाँ पे कोई ना तुम्हें डिस्टर्ब करेगा, ना डिमोटिवेट करेगा। और सारा मोह माया त्याग दो। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से क्या कहा था कि ये ना तो तुम्हारे चाचा है, ना दादा है, ना भाई है, कोई नहीं है भाई। तुम्हारा लक्ष्य जो तुम बनना चाहते हो वही तुम्हारा सब कुछ है, उस पे ही तुम्हें ध्यान देना है, कोई साथ नहीं देगा भाई। इसीलिए उस चीज़ पे ध्यान दो। घर का माहौल को तुम नहीं बदल सकते हो, मैंने कहा ना, घर के लोगों को तुम नहीं बदल सकते हो, इसलिए तुम्हें खुद के सोच को बदल करके, स्किल सीख करके, पैसा कमा करके, किराए का घर ले करके पढ़ाई करनी है, पैसा कमा करके। समझ गए? और लोगों को अपना मानना बंद करो कि मेरे अपने हैं। अपने होते तो तुम्हें साथ देते। तो यही एक रास्ता है, जब तुम्हारा घर का माहौल अच्छा नहीं है तो तुम इस तरीके से किराए लेके घर ले करके पढ़ सकते हो, खुद के पैसे कमा करके।